Hello everyone, I am Pankaj Dwivedi, mathematics faculty and the mentor of Mahars Patanjali School, Jhalwar. Today is the farewell party of the class 8th students who have passed from our school. And today it is a glorious day to share that our school has produced nearly 25 students who have selected in excellence school examination, and two of our students have also selected in the Sainik school entrance examination. So I will share the journey of the students, how they have prepared for the examination and how they have selected for this examination. So कितने बच्चे ऐसे हैं इस क्लास में जिन्होंने एक्सेल एग्जाम को दिया है और क्रैक किया है उसमें? अच्छे से हाथ उठाइए। अभी कुछ बच्चे हमारे एब्सेंट हैं यहाँ पे। नियरली 25 बच्चों ने सिलेक्शन लिया है एक्सेलेंस एग्जाम में। हाथ नीचे कर लीजिए। हमारे 2 बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने नवोदय स्कूल में भी सिलेक्शन लिया है क्लास 5th के, प्राची कुशवाहा और एक ऋतुराज मंडल। खड़े जाइए। इन दोनों बच्चों के लिए ताली बजाइए। इन दोनों बच्चों ने नवोदय में, प्राची कुशवाहा प्लीज कम हियर, नवोदय में इन्होंने 90 मार्क्स हासिल किया है और इनकी ओवरऑल रैंक जो है 22 है। तो प्राची, आप कैसे पढ़ाई करती थी और कैसे आपने इस एग्जाम को क्रैक किया? सर, मैं घर से ही पढ़ती थी और जो हमारे स्कूल के टीचर है वही हमें पढ़ाया, मेरे सारे डाउट्स क्लियर किए। और तथा जब मैं मुझे कुछ भूल जाता था तो मेरी टीचर मेरे को डांटती थी, फिर समझाती भी थी कि ऐसा नहीं करते हैं। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने इतना बड़ा मंजिल हासिल की। बहुत बढ़िया। तो जैसा कि आपने देखा, प्राची सबसे बढ़िया आपको कौन सी सब्जेक्ट लगती थी? सबसे ज्यादा आपको कौन सी सब्जेक्ट पसंद थी? सर, मैथ इनको पसंद थी। और आप नवोदय की प्रिपरेशन मतलब घर में कितने घंटे करती थी स्कूल के अलावा? सर, घर में मैं 2 घंटे करती थी। घर में 2 घंटे पढ़ती थी। कोई कोचिंग भी आपने की है क्या? नो सर। तो टोटल प्राची ने हमारे विद्यालय में जो पढ़ाया गया, हमारे यहाँ डेडिकेटेड एक नवोदय की क्लास लगती है ना? जो बच्चे आप अपनी पूरी तैयारी यहाँ करते हैं और इसके बाद इन्होंने सिलेक्शन लिया है, 90 मार्क्स इनके हैं, तो इनके लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए। ऐसे दूसरा बच्चा जिसने नवोदय में टॉप किया है, ये ऋतुराज मंडल। ऋतुराज, कैसा लग रहा है तुमको? सर, बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे सचिन सर मुझे बहुत डांट और प्यार से भी पढ़ाया है। बहुत बढ़िया। तो सर ऋतुराज ने भी अपने नवोदय में 2nd रैंक इसने लाई है क्लास में, और अब ये नवोदय जाएगा पढ़ने, तो मैं इनको शुभकामनाएं देता हूँ इनकी उज्जवल भविष्य के लिए। तो आप नवोदय है। दिव्यांश सिंह रीवा जिले में, इन्होंने रीवा जिले से फॉर्म भरा था और इनका एक्सीलेंस में चयन हुआ है। तो आ जाइए दिव्यांश, थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे कैसी आपकी जर्नी रही, कैसे आपने पढ़ाई की। सबसे पहले दिव्यांश, आपको कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया। तो भैया दिव्यांश के लिए ताली बजाओगे कि नहीं बजाओगे? तो दिव्यांश, कैसे आपने पढ़ाई की और एक्सीलेंस के लिए आप अलग से कितना टाइम देते थे? सर, मैं पढ़ाई तो घर में कम करता था, लेकिन मैं 2 घंटे से ज़्यादा एक्सीलेंस नहीं दे पाता था। और स्कूल में मैं जो कुछ पढ़ा हूँ, मेरे को सब सर लोगों ने बताया, जो डाउट मेरे थे वो सब उन्होंने क्लियर किए कि मुझे एक्सीलेंस के बारे में सिर्फ 2 महीने पहले पता चला था एग्जाम, तो मैंने सिर्फ 2 महीने पहले तैयारी करना स्टार्ट किया था। तो आपको टीचर्स से कितनी हेल्प मिलती थी? जब आपको टीचर्स पढ़ाते थे क्लास में, तो आपको मतलब एक्सीलेंस जैसे आपको क्लास लगती थी और एक क्लासेस आपकी एक्सीलेंस की अलग से लगती है, तो हर एक सब्जेक्ट के टीचर्स होते हैं एक्सीलेंस के बारे में कितना आपको फोकस करते थे और कितना बताते थे कि कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देना चाहिए? इसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? सर, सारे टीचर्स इसमें बहुत हेल्पफुल थे, स्पेशल आप और अनुराग सर, इन्होंने बहुत हेल्प की। मैथ में, साइंस में, सब में हेल्प की। और इतने ठीक है। तो आगे आप बड़े होकर क्या बनना चाहेंगे? 12th के बाद क्या बनने का सपना है आपका? सर, मेरा सपना है कि मैं अभी 10th से ही जेईई की तैयारी करूंगा, बाकी मैं जेईई मेंस में क्लियर होने के बाद इंजीनियरिंग में। बढ़िया। तो दिव्यांश के लिए एक बार ताली बजाएंगे। इन्होंने हाँ, तो हमारे बीच में शिवानी शुक्ला। शिवानी ने भी एक्सीलेंस एग्जाम में मेरिट में अपना नाम बनाया है और ये भी अब हमारे विद्यालय से विदा होकर के क्लास 9th में एक्सीलेंस मेडल लेंगी। शिवानी, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। अच्छा, तो जब आपने अपना मेरा नाम देखा तो आपको खुशी हुई कि नहीं हुई? सर, हुई। चलिए, तो कैसे पढ़ाई करती थी आप इस एग्जाम के लिए? सर, मैं घर में तो इतना ज़्यादा समय नहीं दे पाती थी, लेकिन मैं जो ये सिलेक्शन हुआ केवल स्कूल की तरफ से। अच्छा, तो स्कूल में आपको कैसे पढ़ाया जाता था? मतलब हर एक सब्जेक्ट में कैसे एक्सीलेंस के लिए फोकस किया जाता था? सर, जैसे कि मैथ्स के टॉपिक्स में ज़्यादातर अनुराग सर ने हमको वो किया, फिर साइंस में ऐसे ही हमने टॉपिक बाय टॉपिक जो क्लियर किए था। बहुत बढ़िया। तो जैसा कि आपने सुना कि इन्होंने घर में कम समय दे पाए, लेकिन स्कूल में इतनी अच्छी सी प्रिपरेशन हुई और टीचर्स ने इनको बहुत योगदान दिया, जिस वजह से इनका सिलेक्शन हो पाया। बहुत बढ़िया बेटा, कांग्रेचुलेशंस। साकेत, इन्होंने सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में अपना स्थान बनाया। और इधर है नागेश साकेत। इन्होंने, मैं सबसे पहले इन दोनों को बधाई देना चाहता हूँ और इनसे बात करूंगा कि इन्होंने कैसे अपनी तैयारी की। तो नागेश, कैसे आपने तैयारी की इस एग्जाम के लिए? हमने घर में थोड़ा बहुत पढ़ाई करते थे और सबसे ज़्यादा स्कूल के भरोसे रहते थे। हमारे टीचर ने बहुत अच्छा ही मेहनत किया हमारे लगाव, इसलिए हम उन लोगों को धन्यवाद करना चाहते हैं। बहुत बढ़िया। तो चलिए, कांग्रेचुलेशन, मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। आगे आप जाइए और अपने परिवार का और विद्यालय का नाम रोशन करते रहिए। दीपेन से बात करेंगे। दीपेन, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। तो आपने कैसे तैयारी की इस एग्जाम के लिए?